नमस्कार दर्शकों। पूर्ण परमात्मा हर एक आत्मा की दिल की बात जानते हैं, लेकिन जब तक आत्मा सच्चे दिल से परमात्मा की खोज नहीं करती तब तक उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही बात लेकर आपके समक्ष आए हैं जो कि है मेहसाणा जिले के ऊंचा गांव के निवासी विनोद प्रजापति जी की। विनोद जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सारी भक्ति साधना करते थे, खास करके उनके कुलदेवी की। तीर्थ स्थानों पे पैदल चलकर जाना, व्रत उपवास रखना, माता को भोग लगाना आदि पूजाएं करते थे। इतनी पूजा करने के बावजूद उनका व्यसन नहीं छूट सका, जिसके चलते उनके फेफड़े खराब हो गए, जो ऑपरेशन करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुए। एक दिन उनको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मिले और उनको ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने को दी। पुस्तक पढ़ने के बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। नाम दीक्षा लेने का संकल्प मात्र करने से उनके फेफड़े ठीक हो गए, उनकी लाइलाज बीमारी ठीक हुई और शारीरिक, मानसिक, सांसारिक बहुत तरह के लाभ मिले। तो आइए सुनते हैं विनोद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सच्चाई। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हो? विनोद प्रजापति, जिला बनासकांठा, तहसील वाव और गांव लोधराणी का मूल निवासी हूँ। और अभी मैं ऊंझा, जिला मेहसाणा और गांव ऊंझा में रहता हूँ और एपीएमसी मार्केट यार्ड में जॉब करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 19 जुलाई 2020 को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा से पहले हम हिंदू धर्म में जो देवी देवताओं की पूजा होती है वो सब हम करते थे। और ख़ास करके हमारे कुल देवी थी, उनकी हम बहुत पूजा करते थे। उनको उनके धाम पर जाना, मत्था टेकना और साल में एक बार नवरात्रि में उनका पूजन करना, उनका निवेद करना और जैसे शिव जी को श्रावण महीने में जल चढ़ाना। और जैसे हमारे वहाँ पर एक प्रचलित तीर्थ धाम है अंबाजी, जो 51 शक्तिपीठ में आता है। वहाँ पे हम हर साल पैदल चल के जाते थे। वहाँ पर कम से कम मैं 5 साल तक पैदल चल के गया हूँ। और उसके अलावा भी हम जैसे राजस्थान में एक श्रीनाथ जी गाँव पड़ता है, वो कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, उनको भी मैं बहुत मानता था दिल से। और वहाँ में साल में वहाँ भी 5-6 बार तो कम से कम जाता था। और उनको वहाँ एक राजभोग चढ़ता है, वो भी मैं साल में 2-3 बार चढ़ाता था। और वहाँ पर वहाँ से पास में ही एक दूसरा मंदिर है शिव जी भगवान का, वहाँ भी हम साल में 1-2 बार जाते थे। और जैसे तीर्थ स्थान पर, जैसे तीर्थों पर जाना, भ्रमण करना, और जैसे गिरनार पर भी जाते थे। हमारी कुल देवी का जैसे बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर सुंधा चामुंडा, वहाँ भी साल में 1-2 बार जाना होता था। चोटीला भी जाते थे और उसके अलावा भी हम द्वारका बहुत जाते थे। तो इन सब तीर्थों पर जाकर हम साधना करते थे। श्रावण मास में हम शिव जी की विशेष रूप से भक्ति किया करते थे। हमारे पास में ही सिद्धपुर गांव है ऊंझा के पास में, तो वहाँ पर हम सरस्वती नदी, वहाँ पर कावड़ भरने जाते थे श्रावण मास में। रोज़ सुबह पैदल चल के जाते थे और वहाँ से जल भर के लाते थे। और हमारे गांव में एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर हम शिव पर रोजाना जल चढ़ाते थे। और जैसे श्रावण महीना के अंदर हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहते थे और उपवास भी करते थे पूरा महीना, और पैरों में चप्पल तक नहीं पहनते थे। तो ये कठिन साधना हम श्रावण महीना में करते थे। और इसके अलावा भी हम जैसे कभी बाहर तीर्थों पर जाना दर्शन के लिए, वो भी हम किया करते थे। और शिव जी को हम विशेष रूप से ज़्यादा मानते थे, तो उनकी हम साधना ज़्यादा करते थे और उनको हम इष्ट रूप में उनकी पूजा करते थे। सर जैसा आपने कहा कि आप शंकर भगवान की विशेष रूप से भक्ति करते थे और शंकर भगवान को इष्ट रूप में पूजते थे। इसके अलावा आपकी कुलदेवी चामुंड माता की भी आपने काफ़ी भक्ति करी और तीर्थ स्थलों पे जाना और भ्रमण करना और कठिन से कठिन साधनाएं भी आपने करी। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतनी भक्ति करने के बाद भी क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो कुछ विशेष हुआ नहीं, पर उससे ऊपर से ज़्यादा हमारे ऊपर से ज़्यादा हम बीमार रहने लगे और नशा भी बहुत करने लगे। जैसे हम गांजा बहुत पीने लगे थे और शिव जी की भक्ति करते करते हम इतना गांजा पीने लगे
कि दिन रात हम गांजा पीने लगे और हमारा सारा पैसा भी उसी में जाता था गांजे में, तो घर में भी दिक्कत रहने लगी। और उससे लाभ तो कुछ हुआ नहीं, ऊपर से हमारा वो लेफ्ट साइड का फेफड़ा है वो भी पूरी तरह कंडम हो गया और सांस लेने में भी तकलीफ रहने लगा। तो उसके कारण डॉक्टर ने भी हमको बोल दिया था कि भाई आपको ये लेफ्ट साइड का फेफड़ा जो है वो पूरी तरह गल चुका है, तो आपको ऑपरेशन करवाना होगा। यदि हम ऑपरेशन कर देंगे, यदि 90% तक वो हमारा फेफड़ा पूरा डैमेज हो चुका था, तो डॉक्टर का कहना ये था कि यदि हम ऑपरेशन कर भी दें तो सही होगा नहीं होगा इसकी हम गारंटी नहीं देते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर ऑपरेशन करने से एक चांस रहेगा। तो हमने भी डॉक्टर को बोल दिया कि भाई कितना खर्चा आएगा, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा होगा अभी। तो हमने बोला कि भाई बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो बोला कि भाई आप ऑपरेशन कर दो, शायद इसी से ठीक हो जाए। तो डॉक्टर ने हमारा ऑपरेशन भी कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद हमको 10 दिन भर्ती रखने के बाद भी डॉक्टर हमको कोई राहत नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी भाई हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, आपका ये ठीक नहीं हुआ तो आप अब घर चले जाइए, आपका अब जो भगवान करे वो ठीक है, हमारे से अब कुछ नहीं होगा। तो इससे हमें लाभ तो कुछ हुआ नहीं, ऊपर से हमारा पूरा शरीर गल चुका था, हम धीरे धीरे मरने की कगार पर आ गए थे। तो इसके कारण हम लाभ तो कुछ हुआ नहीं, ऊपर से हमारी परिस्थिति इतनी कंडम हो गई कि घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। पूरा जो पैसा था वो भी दवाइयों में और खर्चे में, दवाखाने में आने जाने में, हॉस्पिटल के खर्चों में, सब में हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा हमने जोड़ के रखा था वो भी इसमें चला गया। तो अभी कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो बच्चे छोटे छोटे, तो हम इतने टेंशन में आ गए थे कि अब हम करें तो क्या करें। तो इससे हमें वो देवी देवताओं की भक्ति से तो ऐसा कोई विशेष लाभ हमें हुआ नहीं। तो फिर सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो हमें एक संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी मिला जो उनकी भक्ति करता था। तो एक दिन वो ऐसे ही हमको मिल गया, तो उसने हमारी हालत देखी, तो उसने बताया कि आप हमारे गुरुजी की शरण में आओ तो आपका ये सारा बीमारी दूर हो जाएगा। हमको पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि कोई संत की नाम दीक्षा लेने से भला बीमारी थोड़ा दूर होता है। तो हमने विश्वास नहीं किया उसकी बात पर। फिर उसने हमको एक पुस्तक भी दिया तो हमने ले लिया। हमने सोचा कि भाई चलो भाई पढ़ के देखते हैं, देखते तो है इसमें क्या लिखा है, क्या बताते हैं। तो हमने वो पुस्तक पढ़ना शुरू किया, तो पुस्तक पढ़ना शुरू किया तो हमको वो ज्ञान अच्छा लगा कि भाई इसमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने को मना कर रहे हैं, उनको ऐसा है। तो हमको अच्छा नहीं लगा पहले तो कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारे देवी देवता है और इनकी भक्ति ना करके हमें कबीर साहब का ज्ञान बताते हैं, उससे ऊपर का कबीर साहब को परमात्मा बताते हैं। तो पहले तो हमको ऐसा हुआ कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, कबीर जी तो एक संत थे, वो भगवान कैसे हो गए, हमारे मन में इतनी शंकाएं होने लगी। तो फिर हमने उसी अनुयायी से एक बार फिर हम मिले और उनकी पुस्तक उनको वापस दी हमने कि भाई ये इसमें तो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। तो बोले कि भाई आप हमारे गुरुजी की शरण में आओ तो आपको ज़रूर लाभ होगा। तो मेरे तो शरीर ऐसा हो गया था कि पूरा कंडम था, मरने की कगार पर था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार गुरुजी के पास चले जाए और उनसे नाम दीक्षा ले। फिर भी वो उसके रूम में हम गए थे, तो उसके रूम में गुरुजी की, उनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर लगाई हुई थी। तो वो वहाँ पर सीधा लेट के दंडवत प्रणाम करते थे। तो मैंने भी देखा देखी उनके वहाँ दंडवत प्रणाम किया और मन ही मन मैंने ऐसा बोल दिया संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर के सामने कि भाई ऐसे कोई तुम चमत्कारिक संत हो और ये तुम्हारे शिष्य ऐसा बताते हैं कि इससे ऐसा लाभ होता है, ऐसा लाभ होता है, बीमारियां दूर हो जाती है, आर्थिक लाभ होता है। यदि तुम मानो कोई चमत्कार है तुम में, तो नाम दीक्षा से पहले मेरा ये बीमारी ठीक करो तो ही मैं आपसे नाम दीक्षा लूँगा। तो मैं ऐसा बोल के दंडवत करके तो घर आ गया। फिर वो उन्होंने मेरे मोबाइल के अंदर भी वो एक ऐसा चैनल आता है यूट्यूब पर, सतलोक आश्रम नाम का, वो मेरे अंदर ऐड कर दिया। तो मैं उस पर सत्संग घर जाकर भी सुनता था। फिर मैं घर जाकर संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल पर सत्संग देखता था। तो वो जिस दिन मैंने वो संत रामपाल जी महाराज को दंडवत करके ये प्रार्थना लगाई थी मनोमन, तो उसके दूसरे ही दिन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे जो फेफड़े की तकलीफ थी और मैं जो सांस लेता था उसमें दर्द होता था, वो बिल्कुल बंद हो गया। जैसे मैं सांस लेता हूँ तो मुझे कुछ लगता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। तो फिर मैं गया फिर से वो
भगत जी के पास कि भगत जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो भगत जी बोले कि आप पर चमत्कार हुआ है, गुरु जी का आशीर्वाद मिला है आपको, तो आप एक बार आप अब नाम दीक्षा ले लो। तो मैं फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने सोच लिया ऐसा मन में कि ये तो एक बार 2 बार ऐसा होता होगा। ऐसे ही मैं एक बार डॉक्टर को दिखा, तो मैं फिर से वो जहाँ पर ऑपरेशन करवाया था उसकी फाइल लेके वहाँ गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने फिर से मेरा एक्सरे किया। तो एक्सरे किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये क्या क्या हुआ है, तुम क्या क्या चमत्कार हुआ है, ये तो ऐसा जो 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 आपका मैंने ऑपरेशन किया था जो फेफड़े का, ये वो फेफड़ा ही नहीं है, ये दूसरा नया 20 साल का लड़के का फेफड़ा है। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो बोले कि नहीं ये ऐसा ही है, ये मैंने जो ऑपरेशन किया वो फेफड़ा है ही नहीं। तो मैंने माना ही नहीं। मैंने सोचा कि ये तो चमत्कार हो गया, गुरु जी ने मेरे साथ चमत्कार कर दिया, परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। तो उसने मेरे को 10 दिन की फिर से दवा लिख के दी और बोला कि ये दवा लेते रहना, अब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसके सामने ही वो पर्ची अंदर उनके अंदर डाल दी कि ये मालिक ने क्या किया, मेरे मालिक ने मेरे साथ क्या कर दिया। ये मैंने वो दवाई की पर्ची उसके डिब्बे में डाल दी और बोला कि अब मैं दवाई नहीं लूँगा, मैं नाम दीक्षा लूँगा। और मैं वहाँ से निकल गया और मैं घर आया तो उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना चल रहा था। तो भगत जी बोले कि आप ऑनलाइन नाम दीक्षा ले लो। तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन नाम दीक्षा दे दी। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरा 40 किलो का वजन था, 40 किलो वजन से उन्होंने मुझे 70 किलो का किया। कोई बीमारी नहीं, मैं आज भागता हूँ, दौड़ता हूँ, कुछ भी नहीं होता है। सच में मालिक ने मेरे पे ऐसी दया की है। मैं आज उन जिंदा हूँ तो उनका आभारी हूँ, उनकी वजह से। फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली उनसे और आज मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरा नशा भी सारा छूट गया। आज मुझे कोई बीड़ी भी पीता है तो मैं बैठ नहीं पाता हूँ उसके पास, मुझे भागना पड़ता है उधर से। वो दया की परमात्मा ने, नहीं तो मैं नशा ऐसे करता था जैसे दिन भर नशा करना, और आज मैं नशे से पूरा दूर हो गया हूँ। तो ये परमात्मा की दया है मेरे पे, संत रामपाल जी महाराज की। मैं उनका ये उपकार कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है, नहीं तो मैं तो मरने वाला था। सब जानते थे मेरे आस पड़ोसी सब कि ये मर जाएगा। आज वो भी मानते हैं आस पड़ोस वाले कि इसके गुरु में कोई चमत्कार है, नहीं तो आज ये मर जाता। तो मुझे तो बहुत लाभ हुआ है। इससे भी बड़ा लाभ हुआ है कि मेरे घर में खाने का पैसा नहीं रहता था, पूरा पैसा नशे में दवाइयों में चला जाता था। उसकी वजह से मेरे घर में भी दिक्कत रहता था। कोई चीज़ लानी हो तो उसका भी पैसा नहीं, कहीं जाना हो तो पैसा नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं। तो वो भी परमात्मा ने दया करी मेरे पे, मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। वो आर्थिक भी लाभ बहुत हुआ। मेरे घर में जो पैसा पूरा नशे में जाता था, पैसा बचने लगा और आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास साइकिल भी नहीं था उस टाइम, तो आज मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी भी है, 2 व्हीलर भी है और नौकरी भी बढ़िया मैं कर रहा हूँ, वहाँ तनख्वाह भी अच्छी हो गई है मेरी। तो सब तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज से मुझे लाभ हुआ है, आर्थिक भी और शारीरिक भी। सर और कोई लाभ? और तो मुझे बवासीर का तकलीफ हो गया था। जैसे मैं लेटरिन जाता था तो बहुत सारा खून गिरता था, तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। तो मैंने एक बार संत रामपाल जी महाराज से, अपने गुरुदेव से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी मेरे जी ऐसे ऐसी तकलीफ है। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो बवासीर का तकलीफ भी मेरा धीरे धीरे करके पूरा ख़त्म हो गया। अब मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक हूँ। और दूसरा एक लाभ है कि मैं जब दारू पीता था, ये गांजा पीता था, नशा करता था, तो घर पे आता था तो मेरा दिमाग पूरा गर्म रहता था। तो बीवी कुछ भी बोल देती थी तो मैं उसे झगड़ा करने लगता था। तो उसके कारण भी मेरे घर में बहुत कलश रहता था। वो भी धीरे धीरे नशा पत्ता छूट गया तो पूरा दिमाग शांत रहने लगा। अब हम दोनों के बीच में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है और प्यार से रहते हैं सब लोग। बस अभी अच्छा है सब। सर बड़ी हैरानी वाली बात है कि आज वर्तमान समय में जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि कोरोना महामारी जैसी इतनी लाइलाज बीमारी को भी एक एंटीडोट बना के, एक वैक्सीन बना के पूरे विश्व से दूर कर दिया गया है। तो सर इस बात पर जो हमारे दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो कैसे विश्वास करें कि केवल एक संत के द्वारा बताई गई भक्ति करने से लाइलाज बीमारियां ठीक हो रही है?
वैसे तो कई वेदों में और शास्त्रों में भी प्रमाण है कि परमात्मा तो जो चाहे सो कर सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में भी प्रमाण आया है कि वो परमात्मा रोगी की आयु भी बढ़ा सकता है और उसे 100 वर्ष का आयुष्य तक दे सकते हैं जीने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं ना। हमें भी सब धर्मगुरु यही बताते हैं कि परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या वो किसी की बीमारी ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसकी भक्ति विधि जो होती है वो शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए। शास्त्रों में लिखी हुई भक्ति करेंगे आप, तो आपकी कोई भी बीमारी हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, वो परमात्मा दूर कर सकते हैं। तो शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए तो आपको शास्त्रों में ही देखना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आपको अगर शास्त्र अनुकूल भक्ति चाहिए तो आपको तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। और गीता में भी इसका प्रमाण आया है कि आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, उसको कपट छोड़ के दंडवत करके और कपट छोड़ के आप दंडवत प्रणाम करोगे और उसकी बताए अनुसार भक्ति करोगे तो वो आपको लाभ होगा। तो गीता अध्याय 15 1 से 4 और गीता 4 अध्याय 4 और 34वें श्लोक में भी बताया है कि आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ तो आपको सारे आर्थिक लाभ भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा। तो इसी के बारे में हमारे गुरुजी भी बताते हैं। और हमारे गुरुजी एक बात और बताते हैं कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करनी, उनकी साधना करनी है। तो हमारे गुरुजी प्रथम मंत्र में भी उन्हीं के मंत्र देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा और गणेश जी के, इन्हीं के मंत्र देते हैं। इनका हमें 108 बार मंत्र करने को बताते हैं। तो ये शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से आपको सारा लाभ होगा। और ऐसा अकेले भक्त को नहीं है, ऐसा मुझे अकेले को ऐसा लाभ नहीं हुआ है। ऐसे हमारे संत रामपाल जी महाराज के कई अनुयायी हैं जिनकी अनेक प्रकार की बीमारियां, जैसे भयंकर कैंसर भी क्यों ना हो गया हो, किसी को कोई भी जैसे भूत प्रेत की बाधा हो गई हो, किसी को जैसे कोई फेफड़ों की, जैसे मुझे दास को फेफड़े की बीमारी दूर हुई। ऐसे कई भगत हैं जिसको कोई बीमारी हो, जैसे कोई लंग्स की बीमारी हो, जैसे कोई पथरी की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, ऐसे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, ऐसे कई भक्तों को संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से अनेकों प्रकार के लाभ हुए हैं। सर, जितने भी श्रद्धालु अभी आपका इंटरव्यू टीवी पर देख रहे हैं, हो सकता है सर उनके जीवन में भी वे किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक समस्या से जूझ रहे हो। तो सर, जितने भी दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वे दुखी हैं, उन सभी दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दास संदेश तो क्या देगा, पर मैं तो विनती कर सकता हूँ सभी दर्शकों से और भगत समाज को कि आप किसी की बातों में ना आकर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। साधना चैनल पर भी आता है, यूट्यूब चैनल पर भी ऐसे कई वेबसाइट है जिनमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संगों की क्लिप्स बनाई हुई है, और वो सत्संग सुने और आप खुद तय कर सकते हो। आज तो सब समाज पढ़ा लिखा हुआ है, शिक्षित है, सब आप सब समझ सकते हो। तो आप अपने, हमारे गुरुजी कोई मौखिक बात नहीं बताते, सब वेदों में से, शास्त्रों में से, अपने हिंदू धर्म ग्रंथों में से ही प्रमाण बता कर दिखाते हैं। तो आप उनको देखिए, समझिए और फिर उनसे नाम दीक्षा लीजिए और उनकी दी हुई भक्ति कीजिए, आपको भी बहुत सारे लाभ होंगे। सर, यदि कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है, तो वो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के अनेकों तरीके हैं। जैसे पूरे गुजरात भर, पूरे भारत भर में 500 ऊपर तो नामदान केंद्र खुल गए आज संत रामपाल जी महाराज के। और दूसरी जो साधना चैनल है उस पर 7:40 से 8:40 सत्संग चलता है हमारे गुरु जी का। तो उसमें एक नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें एक आश्रम के सब नंबर है, उस पर आप मिस कॉल भी दे सकते हो और कॉल भी करके पूछ सकते हो। तो आपको वो नज़दीकी कोई भी नामदान सेंटर का पता दे देंगे, तो आप वहाँ जाकर अन्य माहिती भी ले सकते हो और आप नाम दीक्षा भी ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत्संग।